magic every day. Smile and tell stories where dreams light the way. एक कतरे का समंदर तक का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का एक नन्हा सा कतरा कितने दिलचस्प सफर पर जा सकता है? ये है कहानी डरपी की, जो सबसे खुश और तजस्सुस भरा नन्हा पानी का कतरा है। यकीन मानिए, इसका सफर बादलों से शुरू होकर सीधा समंदर की जादुई दुनिया और शहजादी एरियल तक जा पहुंचता है। एक रोशन सुबह डरपी ने रोई जैसे सफेद बादल से झांका। वो ये कितना बड़ा जहान है नीचे, वो खुशी से बोला। मैं देखना चाहता हूं कि पानी कहां जाता है। फिर खुशी के साथ छेपक कर वो बादल से कूदा और अपने बड़े सफर पर निकल पड़ा। पहाड़ी नदी। सबसे पहले डरपी एक ठंडी पहाड़ी नदी में गिरा। वो लुढ़कता और घूमता हुआ नीचे की तरफ दौड़ने लगा। वो चमकते दरियाओं में बहता, चिकने पत्थरों पर सरकता और एक नन्हे आबशार से झूलता हुआ गुजरा। वो हंसा। ये तो झूले से भी ज्यादा मजे का है। कीचड़ का तालाब। मगर सफर हमेशा हमवार नहीं था। एक कीचड़ भरे तालाब में एक मेंढक ने हाथ हिलाकर कहा, गीली दुनिया में खुश आमदीद। डरपी हंसकर बोला, शुक्रिया, मगर मैं तो कुछ बड़ा देखने जा रहा हूं। और वो आगे बह गया। जमीन पर सफर। रास्ते में डरपी ने प्यासे फूलों को देखा जो इसे पी रहे थे, और बच्चों को देखा जो छींटे उड़ा रहे थे। कुछ कतरे नलकियों में फंसकर घरों तक पहुंच गए। मगर डरपी खुशकिस्मत था। वो बहता रहा एक ही मंजिल के अज़्म के साथ, समंदर। एरियल से मुलाकात। कई दिनों के सफर के बाद डरपी बिलाखिर एक वसी खारे समंदर में पहुंचा। लहरें खुशी से इसे खुश आमदीद कहने लगे। और फिर इसने इसे देखा। शहजादी एरियल अपनी चमकती हुई सुर्ख बालों और दमकते सब्ज पैर के साथ खुशी से तैरती इसकी तरफ आई। हेलो नन्हे कतरे, एरियल ने नरमी से कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? वाकई? डरपी हैरान होकर बोला। बिल्कुल, एरियल हंसी। हर कतरा अहम है। तुम और तुम्हारे पानी के साथियों के बगैर समंदर में जिंदगी मुमकिन नहीं। फिर इसने इसे शोख रंगी मरजान, खेलते हुए डॉल्फिन और छोटी छोटी मछलियां दिखाएं, जो सब साफ और बहते पानी पर इन्हिसार करते हैं। डरपी की आंखें हैरत से चमकने लगे। वाह, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना अहम हूं। एरियल मुस्कुराई। हाँ, तुम हो। इसीलिए इंसानों को पानी बचाना चाहिए, क्योंकि हर ज़ाय होने वाला कतरा जमीन और समंदर की जिंदगी के लिए एक कमी है। फिर एरियल ने एक मजाक सुनाया। समंदर ने झील से रिश्ता क्यों तोड़ लिया? डरपी ने पलक झपकी। मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इसे थोड़ी सी जगह चाहिए थी। वो दोनों हंसने लगे और डरपी खुशी खुशी अपने नए घर समंदर में तैरने लगा। सबक। अब जब भी बारिश बरसे, दरिया बहें या लहरें टकराएं, डरपी का ये सफर याद रखें, और ये भी कि हर एक कतरा कितना कीमती है। आपका अगला पानी का सफर क्या होगा? मजीद जादुई साइंसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें समालिन टीलिस स्टोरीज कंस। Smile and tell stories, kids. Thanks for watching, friends. Did you have fun today? Don't forget to